अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड कर लेता हूं। इट इज़ गिवन दैट G इज़ अ सेट इक्वल्स टू एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप, डोरियन एंड पियर, एंड H सेट इज़ इक्वल टू एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो हमें दो सेट गिवन है, एक है सेट G और एक है सेट H। ठीक है, तो सेट जी के अंदर भी हमें कुछ फ्रूट्स के नेम गिवन है। ठीक है, और सेट एच के अंदर भी हमें कुछ फ्रूट्स के नेम गिवन है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट के अंदर कहा गया है कि ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स जी एंड एच। ठीक है, तो ये जो सेट जी एंड एच हैं इनको हम वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी इनके लिए हमने एक वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, और वेन डायग्राम से इन दोनों सेट्स को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। एक जो है वो आ जाएगा हमारा सेट जी के लिए और दूसरा जो है वो आ जाएगा हमारे सेट एच के लिए। ठीक है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चंस में भी मैंने आपके साथ वेन डायग्राम्स डिस्कस किए थे। ठीक है, कि कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं इसकी वेन डायग्राम। तो सबसे पहले देखें तो ये ओवरलैप्ड हो रहे हैं दोनों सर्कल। ठीक है, तो ये जो ओवरलैप्ड एरिया है इसके अंदर हमने लिखना है इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, यानी कि इन दोनों के वो एलिमेंट्स जो इन दोनों में सेम हो। ठीक है, जैसे एप्पल जो है ये सेट जी के अंदर भी है और एच के अंदर भी है। ठीक है, ये दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इसको जो है हम इस ओवरलैप्ड एरिया के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह से बनाना जो है ये भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, और ग्रेप जो है ये भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं ये दोनों सेट्स के अंदर कॉमन फ्रूट्स हैं। ठीक है, तो इनको हमने इनके ओवरलैप्ड एरिया के अंदर लिखना है। ठीक है, तो एप्पल, ठीक है, फिर बनाना एंड फिर ग्रेप। ठीक है, तो ये तीनों फ्रूट्स जो थे ये दोनों सेट्स में कॉमन थे। ठीक है, तो कॉमन जो फ्रूट्स थे वो हम इस ओवरलैप एरिया के अंदर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद बाकी के जो जी सेट के एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे और एच सेट के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो जी सेट के अंदर देखें एप्पल जो है वो हम लिख चुके हैं, ऑरेंज ये हम इस हिस्से में लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद बनाना हम लिख चुके हैं, ग्रेप हम लिख चुके हैं, फिर डोरियन एंड पियर। ठीक है, तो डोरियन एंड पियर। ठीक है, तो ये बाकी के तीन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, जो कि दोनों में कॉमन तो नहीं है लेकिन ये सेट जी के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से एस सेट के भी बाकी के एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एप्पल जो है वो हम लिख चुके हैं, बनाना भी लिख चुके हैं, ग्रेप भी लिख चुके हैं, तो लास्ट में स्ट्रॉबेरी जो है वो इस सेट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये हमारी आ जाएगी वेन डायग्राम। ठीक है, इनके कॉमन एलिमेंट्स हमने सेंटर में लिख लिए। ठीक है, ओवरलैप्ड एरिया के अंदर, और बाकी के जो बचे थे वो हमने यहाँ पे इन सर्कल्स के अंदर लिख दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगी इन दोनों सेट्स की वेन डायग्राम। ठीक है, ओके। इसके बी पार्ट के अंदर कहा गया है कि फ्रॉम द वेन डायग्राम लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन जी यूनियन एच इन द सेट नोटेशन। ठीक है, तो इस वेन डायग्राम्स को देखते हुए हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। ठीक है, तो जी यूनियन एच जो है वो आ जाएगा। देखें यूनियन क्या होता है कि हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें इस सर्कल के और इस सर्कल के यानी इस सेट के और इस सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑरेंज, ड्यूरियन, पेयर, एप्पल, बनाना, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इन दोनों सेट के अंदर पाए जाते हैं। तो इन दोनों सेट्स को मिला के लिख दें तो ये आ जाएगा इसका यूनियन। ठीक है, तो इन दोनों सर्कल्स के एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास ऑरेंज, ड्यूरियन, पियर, एप्पल, बनाना, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं एलिमेंट्स जो हैं वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन निकाल लिया, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स को मिला के हमने एक सेट के अंदर लिख दिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि इफ सेट ए इक्वल्स टू ड्यूरियन, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है, इसके अंदर सेट ए के अंदर 3 जो है वो फ्रूट्स गिवन है, ठीक है, और इसी तरह से सेट बी गिवन है हमें, सेट बी इक्वल्स टू ड्यूरियन, रेम्बुटान, मैंगो एंड सॉर्सो, ठीक है, तो इसमें भी हमें कुछ फ्रूट्स गिवन है, ठीक है, और जिनके नाम जहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। ओके, तो अब इन दोनों सेट्स का सबसे पहले हमने यूनियन फाइंड करना है और सेकेंडली इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो यूनियन में क्या करना है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिखना है, ठीक है, और इंटरसेक्शन में दोनों के जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर लिख देने हैं, ठीक है। तो यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी आ जाएगा। ए सेट जो है वो हमें गिवन है ड्यूरियन, मैंगो, पाइनएप्पल, ठीक है। ओके, इसका हम यूनियन निकाल लेते हैं सेट बी के एलिमेंट्स मैं लिख लेता हूँ, मैंगो, एंड इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये मैंने सेट ए के एलिमेंट्स लिख लिए और यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट्स को मिला के लिख दें तो ये आ जाएगा इनका यूनियन, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स को हम मिला के लिख देते हैं, तो इसके और इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं इनको आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, इनको जस्ट एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा ड्यूरियन, मैंगो, ठीक है, पाइनएप्पल। ओके, अब इसके एलिमेंट्स पे हैं तो ये हम पहले से लिख चुके हैं, ठीक है, और फिर लिख लेंगे रेम्बुटान, फिर मैंगो हम लिख चुके हैं, फिर सोर्सो, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस और इस सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दिया, ठीक है, और जो रिपीट हो रहे थे इनको मैंने जस्ट एक ही दफ़ा लिखा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इन दोनों सेट्स का यूनियन, ठीक है। ओके, अब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी वो आ जाएगा, तो उसमें भी हम सबसे पहले इनके एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर इनके कॉमन एलिमेंट्स हम लिख लेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स मैं लिख लेता हूँ जल्दी से। ओके, तो इनके एलिमेंट जो हैं वो मैंने लिख लिए, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे इसके इंटरसेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले आ जाएगा ये, ठीक है, ड्यूरियन एंड देन मैंगो, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट जो हैं ये इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों फ्रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, एंड मैंगो। तो ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स थे यानी एक जैसे एलिमेंट्स थे वो लिख दिए, ये कहलाता है इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। और यूनियन में हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को लिख दिया है, लेकिन जो रिपीट हो रहे थे उनको हमने जस्ट एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। ओके, तो ये था क्वेश्चन 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में रीड कर लेता हूँ, फाइंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है। तो हमें दो सेट्स गिवन हैं, ठीक है, पेयर्स के अंदर। तो इन सेट का हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, तो साथ साथ में फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो ए यूनियन आ जाएगा हमारे पास बी, तो ए यूनियन बी आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए सबसे पहले हम ए सेट लिख लेते हैं, 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारे पास यू यानी कि यूनियन का सिंबल, एंड देन आ जाएगा हमारे पास 6, 8 एंड 9, ठीक है। तो इन दोनों सेट्स का हमने सबसे पहले यूनियन लेना है, यानी इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने मिला के लिख देना है, ठीक है। ओके, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम मिला के लिखते हैं, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको आपने एक दफ़ा लिखना है और इन सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, फिर 6, फिर 6 देखें इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हमने इसको एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद 6 के बाद 9 नहीं 8 हम लिखेंगे, ठीक है। तो 8 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि सीक्वेंस के साथ हमने लिखना है, ठीक है। तो फिर 9 इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, एंड देन फिर आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है।
इस तरह से इन दोनों सेट्स का आ जाएगा हमारे पास यूनियन। ठीक है, इसी तरह से अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले लिखेंगे सेट ए, ठीक है, और फिर इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे एंड देन सेट बी। ओके, अब हमने इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। इंटरसेक्शन में हम दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, देखें इन दोनों में 6 जो है ये कॉमन है और बाकी 9 जो है ये भी कॉमन है। ठीक है, 6 और 9 दोनों सेट्स के अंदर मौजूद है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 एंड 9। ठीक है, तो 6 एंड 9 इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बी के अंदर हमें सेट सी गिवन है ए बी एक्स वाई और सेट डी गिवन है एम एन ओ पी। तो सबसे पहले इन दोनों सेट्स का हम यूनियन फाइंड करते हैं, तो आ जाएगा सी ए बी एक्स एंड वाई और यूनियन डी, डी है हमारे पास एम एन ओ एंड पी। ओके, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम मिला के लिख देते हैं। ठीक है, तो यूनियन में हम यही करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनको हमने तरतीब में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ए, फिर बी, बी के बाद इन दोनों सेट में देखें एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा और फिर वाई आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया है और इनमें कॉमन कोई भी नहीं था। ठीक है, सारे डिफरेंट एलिमेंट्स थे, तो इन सारों को मैंने एक तरतीब से लिख दिया। ठीक है, तो ए बी सबसे पहले आ जाएगा, फिर एम एन ओ पी और फिर एक्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको तरतीब से लिख लिया, ये इन दोनों सेट्स का आ जाएगा यूनियन। ठीक है, ओके, इसी तरह से इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सेट सी हमें गिवन है ए बी एक्स एंड वाई, इन दोनों के दरमियान हमने डालना है सिंबल इंटरसेक्शन का एंड देन हमने सेकंड सेट लिख लेना है एम एन ओ एंड पी। ओके, तो सी और इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कॉमन अब देखना है कि कौन से हैं, तो इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी एलिमेंट दोनों सेट्स में कॉमन ना हो तो वो आ जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो है वो हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सिंबल्स से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो या आप सिर्फ खाली ब्रैकेट्स डाल दें या आप नल सेट लिख दें। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का सिंबल डाल दें, तो इन दोनों तरीक़ों से हम एम्प्टी सेट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूनियन आ गया था ये और इंटरसेक्शन आ गया था एम्प्टी सेट। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन सी के अंदर हमें सेट गिवन है ई, जिसके अंदर जो है वो एनिमल्स नेम है मंकी गोट एंड लाइन। ठीक है, और सेट एफ गिवन है, उसमें हमें दो नेम्स गिवन है टाइगर एंड गोट। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों सेट्स का हम यूनियन लेते हैं और फिर इनका इंटरसेक्शन, तो आ जाएगा ई यूनियन एफ इक्वल्स टू, सबसे पहले हम सेट ई लिख लेते हैं एम ओ एन के ई वाई मंकी एंड देन गोट एंड देन लाइन, और फिर इसका हम यूनियन ले लेते हैं एफ सेट से, तो एफ सेट में क्या गिवन है टाइगर एंड गोट। ठीक है, तो सेट ई और सेट एफ का मैंने यूनियन ले लिया। ठीक है, ओके, तो अब इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को हमने मिला के लिख लेना है। ठीक है, तो इन दोनों सेट के एलिमेंट में देखें तो आ जाएगा सबसे पहले मंकी, फिर गोट। देखें गोट जो है वो दोनों सेट्स में पाया जाता है लेकिन इसको हमने एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, फिर आ जाएगा लाइन एंड देन लास्ट इस सेट में है टाइगर। ठीक है, तो यूँ मैंने इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख लिया है, ये आ जाएगा इन दोनों सेट का यूनियन। ठीक है, लेकिन जो रिपीट हो रहे थे जैसे गोट जो है वो दोनों सेट के अंदर मौजूद थी, ये रिपीट हो रही थी, इसको हमने एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, ओके, इसके बाद आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। ओके, तो ई सेट हमें गिवन है, मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको। मंकी के बाद आ जाएगा हमारे पास से गोट, गोट के बाद आ जाएगा लाइन, ये आ जाएगा हमारे पास सेट ई और फिर हमने इंटरसेक्शन का साइन डालना है एंड देन हम लिख लेंगे सेट एफ यानी कि टाइगर एंड गोट। ठीक है, तो यूँ मैंने सेट ई और एफ को लिख लिया और इनका इंटरसेक्शन हम अब फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में जो सेम एलिमेंट्स थे तो वो कौन से थे, तो इन दोनों में जो है गोट जो है ये दोनों सेट्स के अंदर पाया जाता है, तो ये इन दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास जस्ट
गोट, ठीक है। गोट के अलावा कोई भी जो है एनिमल नेम सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जस्ट एक ही है गोट, तो इसका आंसर जस्ट गोट ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका इंटरसेक्शन का आंसर, ठीक है। तो यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट को हमने मिला के लिख दिया था, ठीक है, इकट्ठा लिख दिया था। और इंटरसेक्शन में हमने दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लिखे हैं, ठीक है। तो इनमें एक ही कॉमन था गोट, ठीक है। तो इसका आंसर गोट आ जाएगा। ओके, चलते हैं पार्ट जी की तरफ। तो पार्ट जी के अंदर जो है हमें एक सेट गिवन है ए एम के एंड वाई और सेकंड सेट है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों सेट का यूनियन ले लेते हैं। तो जी यूनियन एच आ जाएगा हमारे पास। जी सेट हमें गिवन है ए एम के एंड वाई, ठीक है। इसका यूनियन ले लेते हैं एम्प्टी सेट से, ठीक है। तो एम्प्टी सेट जो है उसमें जस्ट मैं ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी यानी ए एम के वाई और यूनियन एच एच यानी कि एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख देते हैं, ठीक है। तो देखें इस सेट के अंदर तो मौजूद है ए एम के वाई, इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो दोनों को मिला के लिखें तो इसका आंसर ए एम के वाई ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस सेट में जो है कोई एलिमेंट है ही नहीं जो इनके साथ मज़ीद लिखा जाए, ठीक है। तो इसका आंसर जस्ट यही आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूनियन लिया तो वो आ जाएगा ए एम के वाई, ठीक है। अब इन्हीं का इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। सबसे पहले जी सेट लिख लेते हैं ए एम के एंड वाई, ठीक है। इसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं एच सेट से। तो एच सेट क्या था, एम्प्टी सेट। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, देखें इसमें तो एलिमेंट है ए एम के वाई, इसके अंदर तो एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ठीक है, जो इनसे मैच हो जाए, ठीक। तो इसके अंदर जब कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इससे मैच हो जाए तो कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी तो इसका आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। या आप इसको इस सिंबल से डिनोट कर दें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यूनियन में हम इन दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं और इंटरसेक्शन में दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उनको लिख लेते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और क्वेश्चन नंबर 9 में रीड कर लेता हूँ। इट इज़ गिवन दैट एप्सिलॉन इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 16, ठीक है। तो हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है और जो कि मुश्तमिल है पॉजिटिव इंटीजर्स पे जो लेस देन 16 है, ठीक है। यानी कि 16 से लेस जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो सेट आई हमें गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो इस सेट के अंदर एक्स एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 का सेट है। तो इसी तरह से सेट जे हमें गिवन है जे इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 8। तो x जो है एक एलिमेंट है और वो फैक्टर है किस चीज़ का, 8 का, ठीक है। तो x जो है वो एलिमेंट्स हैं वो किसके हैं, वो 8 के फैक्टर्स के एलिमेंट है, ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स जो भी एलिमेंट्स हैं वो उन एलिमेंट्स का सेट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसके पहले पार्ट के अंदर लिखा है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन इन आई एंड इन जे इन सेट नोटेशन, ठीक है। तो हमने यूनिवर्सल सेट, सेट आई और सेट जे के एलिमेंट्स को सेट नोटेशन के अंदर लिखना है, ठीक है। तो सेट नोटेशन के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास आ जाएगा यूनिवर्सल सेट जो कि था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर लिखने थे लेस देन 16। तो 16 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 16 से छोटा 15 होता है, 14 होता है, करते करते 1 तक जो हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो 16 से छोटे ये तमाम जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो +1 +2 +3 +4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। तो 16 हमने नहीं लिखना क्योंकि 16 से लेस की बात हो रही है, यानी 16 से छोटे इंटीजर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हैं, इनके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, ये पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 16 होंगे, ठीक है। तो 16 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। ओके, इसी तरह से आई सेट हमें गिवन है मल्टीपल्स ऑफ 4। तो हमने मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने हैं, लेकिन हमारे जो यूनिवर्सल सेट है इसी के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा एलिमेंट्स हमने इसमें नहीं लिखने, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट की लिमिट थी 15 तक, ठीक है। तो 16 से लेस यानी 15, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 15 तक है, तो इसी रेंज के अंदर हमने मल्टीपल्स ऑफ 4 का सेट बनाना है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट है जी 15 तक। तो 15 तक कितने 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 के मल्टीपल्स आ जाएंगे 4 का टेबल, यानी 4 1 4 4 2 8 4 3 12। तो ये 3 ही मल्टीपल्स हैं जो कि इस रेंज के अंदर मौजूद है। इसके बाद 12 के बाद 16 आता है जो कि
हमारे यूनिवर्सल सेट में नहीं है। हमारा यूनिवर्सल सेट था 15 तक, ठीक है। तो हमारे आई सेट के एलिमेंट्स भी अप टू 15 ही होंगे। तो 15 तक जो मल्टीपल ऑफ 4 आते हैं वो आते हैं 4, 8 एंड 12, ठीक है। तो ये सेट आई आ जाएगा 4, 6 एंड 12, ठीक है। इसी तरह से जे के एलिमेंट्स भी हमने लिखने हैं, ठीक है। तो जे सेट था हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 8 कौन से आ जाएंगे, 1, 2, 4 एंड 8, ठीक है। ये वो नंबर्स हैं जो कि 8 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 8 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी, 4 से भी एंड 8 से भी, ठीक है। तो ये आ जाएंगे इस 8 के फैक्टर्स, ठीक है। तो ये था सेट आई और ये था सेट जे, ठीक। तो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 16, तो 16 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 से 15 तक, और मल्टीपल्स ऑफ 4। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 भी 4 का टेबल यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 6 12, ये सारे मल्टीपल्स हैं 4 के, ठीक है। तो ये भी आपने इसकी रेंज के अंदर लिखने, ठीक है। तो 15 तक जो है वो यही 3 इसके मल्टीपल्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेट जे जो हमें गिवन है वो है फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर वो नंबर्स जो 8 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो फैक्टर्स हैं वो आ जाएंगे 8 के फैक्टर्स, ठीक है। ओके ओके, इसके बाद हमने इन तीनों सेट की वेन डायग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। तो वेन डायग्राम के ज़रिए हमने इन तीनों सेट को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास सेट आई, और ये आ जाएगा हमारे पास सेट जे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखना है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 एंड 8, 4 एंड 8, ठीक है। तो 4 एंड 8 मैंने इस ओवरलैप एरिया के अंदर लिखने हैं, ये इन दोनों सेट में कॉमन है, ठीक है। इसके बाद 4, 8 के बाद हमारे पास 12 बचा, तो वो आई के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह से 4 एंड 8 के बाद 1 एंड 2 बचा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेके 15 तक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसके जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं पहले से वो हमने रिपीट नहीं करने, बाकी के इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर कहीं भी हम इसके ये एलिमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को देखें तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे पहले से मौजूद है, फिर 2 वो मौजूद है, फिर 3 लिख लेंगे, इनको डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ लिखना है, ठीक है। 3 के बाद 4 मौजूद है, फिर 5 के बाद देखें 6, ये 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर 7, 8 मौजूद है, फिर 9, फिर 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 यहाँ पे मौजूद है, 12 के बाद फिर 13, फिर 14 एंड 15, ठीक है। तो 1 से लेके मैंने 15 तक जो नंबर थे इनको वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। तो पहले इन दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट थे वो मैंने सेंटर में लिख दिए, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमारे पास 12 रह गए, वो हम सेट आई के अंदर लिख लेंगे। और इसी तरह से जे सेट के अंदर जो है वो 1 और 2 रह गए थे, ये हम इस जे सेट के अंदर लिख लेंगे, ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, वो था 1 से 15 तक। तो 1 से 15 तक जो पहले से यहाँ पे ए और बी सेट के अंदर एलिमेंट लिखे हैं वो रिपीट नहीं करेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो 3 इनमें नहीं था, 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर 4 था, फिर 5, 6, 7 और फिर 8 यहाँ पे मौजूद था, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, तो ये 14 एंड 15, ठीक है। तो 12 यहाँ पे मौजूद था, बाकी 13, 14, 15 ये सारे इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वेन डायग्राम, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो चलते हैं अब पार्ट सी पे। तो पार्ट सी में हमने बताना है वेन डायग्राम की मदद से, ठीक है, कि आई यूनियन जे का कम्प्लीमेंट, ठीक है, और फिर आई इंटरसेक्शन जे कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास गिवन है आई यूनियन जे। तो आई सेट था ये और जे सेट था ये, इन दोनों का यूनियन। तो इन दोनों का अगर हम यूनियन देखें तो इसका मतलब ये है कि आई और जे के एलिमेंट्स को हम मिला के लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा आई यूनियन जे, ठीक है। तो आई यूनियन जे अगर मैं निकालूं तो वो आ जाएगा हमारे पास, देखिए अगर मैं इन दोनों सेट की एलिमेंट्स को इकट्ठा लिख दूं तो ये आ जाएगा आई यूनियन जे, ठीक है। तो अगर मैं फाइंड आउट करूं तो आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 4, 8 एंड 12, ये आई और जे के तमाम एलिमेंट्स का सेट आ गया, ठीक है। इन दोनों के एलिमेंट्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो आई यूनियन जे का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है
कि हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है आई यूनियन जे, ठीक है। ओके, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दूं आई यूनियन जे, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। आई यूनियन जे क्या आया था, इन दोनों के एलिमेंट्स को हमने मिला के लिख लिया था, ठीक है। ये इन दोनों सेट का यूनियन था। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से ये आई यूनियन जे माइनस कर दें तो हमारे पास कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखें ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये बॉक्स, इसमें से मैं ये वाले सारे एलिमेंट्स माइनस कर दूं, ये वाले सारे, ठीक है। देखें आई यूनियन जे क्या था, 1 2 4 8 12, ठीक है। तो 1 2 4 8 12, यानी कि ये दोनों सेट अगर माइनस कर दूं, ठीक है, तो बाकी हमारे पास कौन से एलिमेंट्स रह जाएंगे, ये बाहर वाले सारे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आई यूनियन जे आ जाएगा ये सारे एलिमेंट्स, फिर इन एलिमेंट्स को जब हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें तो ये सारे निकल जाएंगे, हमारे पास जस्ट ये एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। तो आई यूनियन जे आ जाएगा हमारे पास। तो इनको मैं तरतीब से लिख लूँगा 3, ये सारे बाहर वाले एलिमेंट्स, ठीक है। 5 6 7 9 10 11 13 14 एंड 15, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ये सारे एलिमेंट्स निकाल लें तो बाकी यही एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है। ओके, इसके बाद देखें तो आई का इंटरसेक्शन लेना है जे कम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो देखें हमने अब फाइंड करना है आई का इंटरसेक्शन जे के कम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले देखें जे का कम्प्लीमेंट क्या होगा। जे कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें जे सेट को, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से हम सिर्फ जे को माइनस कर दें, ठीक है, जे को हम निकाल दें। मैं रिपीट कर लेता हूँ, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसके अंदर ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में सिर्फ जे के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो बाकी ये जो एलिमेंट्स रह जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये आंसर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, अगर हम पूरे यूनिवर्सल सेट में से सिर्फ जे के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा जे का कम्प्लीमेंट, तो वो सारे के सारे ये बाकी के एलिमेंट्स आ जाएंगे, सिर्फ जे के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो बाकी के एलिमेंट्स अगर देखें तो वो हमारे पास आ जाएंगे 3 5 6 7 9 10 11, ये 12 भी आएगा क्योंकि ये भी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है, ठीक है। ये सारे ही एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं, इसमें से जस्ट ये वाले आपने नहीं लिखने, ठीक है, जे को सिर्फ माइनस करना था, ठीक है। तो 11 के बाद मैं 12 लिखूंगा, ठीक है, ये भी लिखूंगा, फिर 13 14 एंड 15, ठीक है। तो अब जो है हमने इंटरसेक्शन लेना है इसका सेट आई से। तो आई सेट क्या है, आई सेट में सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो आई सेट के एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट हैं, 4 8 एंड 12। तो 4 8 12 में और इस सेट में कौन सी चीज़ कॉमन है, 4 8 12 में सिर्फ 12 जो है ये इन दोनों सेट्स में कॉमन, यानी कि जो सर्कल आई है इसके अंदर एलिमेंट्स और ये जो हमारे पास सेट आया था इसके एलिमेंट्स, इन दोनों के एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, जस्ट 12, ठीक है। 12 इसमें भी है, 4 भी है, 8 भी है, लेकिन जस्ट 12 जो है ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। बाकी 4 एंड 8 इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो जे कम्प्लीमेंट यानी कि इस सेट के अंदर और आई यानी कि इस सेट के अंदर इंटरसेक्शन अगर लें तो इस सेट के अंदर और इस सेट के अंदर कॉमन जस्ट 12 है, ठीक है। ये 12 जस्ट इनमें कॉमन है, यही इसका इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। तो जस्ट 12 जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।